देश का नाम बदलने पर बहस छिड़ी है। संविधान में दर्ज इंडिया दैट इज भारत को बदलकर केवल भारत करने की मांग उठ रही है। इस बारे में एक याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई है, जिस पर बुधवार को अदालत ने सुनवाई की। याचिकाकर्ता की मांग थी कि इंडिया ग्रीक शब्द इंडिका से आया है और इस नाम को हटाया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने अदालत से अपील की थी कि वो केंद्र सरकार को निर्देश दे कि संविधान के अनुच्छेद 1 में बदलाव कर देश का नाम केवल भारत किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय बेंच ने याचिका को खारिज करते हुए इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि संविधान में पहले से ही भारत का जिक्र है। संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज भारत। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि इस याचिका को संबंधित मंत्रालय में भेजा जाना चाहिए और याचिकाकर्ता सरकार के सामने अपनी मांग रख सकते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, कई देश अपना नाम बदल चुके हैं। आइए जानते हैं कि भारत को कितने अलग अलग नामों से जाना जाता रहा है और उनके पीछे की कहानी क्या है। प्राचीन काल से भारत भूमि के अलग अलग नाम रहे हैं, मसलन जम्बूद्वीप, भारतखंड, हिमवर्ष, अजनाभ वर्ष, भारतवर्ष, आर्यव्रत, हिंद, हिंदुस्तान और इंडिया। मगर इनमें भारत सबसे ज्यादा लोकमान्य और प्रचलित रहा है। नामकरण को लेकर सबसे ज्यादा धारणाएं एवं मतभेद भी भारत को लेकर ही है। भारत की वैविध्यपूर्ण संस्कृति की तरह ही अलग अलग कालखंडों में इसके अलग अलग नाम भी मिलते हैं। इन नामों में कभी भूगोल उभर कर आता है तो कभी जातीय चेतना और कभी संस्कार। हिंद, हिंदुस्तान, इंडिया जैसे नामों में भूगोल उभर रहा है। इन नामों के मूल में या तो सिंधु नदी प्रमुखता से नजर आ रही है, मगर सिंधु सिर्फ एक क्षेत्र विशेष की नदी भर नहीं है। सिंधु का अर्थ नदी भी है और सागर भी। उस रूप में देश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को किसी जमाने में सप्त सिंधु या पंजाब कहते थे, तो इसमें एक विशाल उपजाऊ इलाके को वहां बहने वाली 7 अथवा 5 प्रमुख धाराओं से पहचानने की बात ही तो है। इसी तरह भारत नाम के पीछे सप्त सैंधव क्षेत्र में पनपी अग्निहोत्र संस्कृति की पहचान है। पौराणिक युग में भरत नाम के अनेक व्यक्ति हुए हैं। दुष्यंत सुत के अलावा दशरथ पुत्र भरत भी प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने खड़ाऊ राज किया। नाट्यशास्त्र वाले भारत मुनि भी हैं। एक राजर्षि भरत का भी उल्लेख है, जिनके नाम पर जड़ भरत मुहावरा भी प्रसिद्ध हो गया। मगधराज इंद्रद्युम्न के दरबार में भी एक भरत ऋषि थे। एक योगी भरत हुए हैं। पद्म पुराण में एक दुराचारी ब्राह्मण भरत का उल्लेख बताया जाता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में भी दुष्यंत पुत्र भरत ही भारत नामकरण के पीछे खड़े दिखते हैं। ग्रंथ के अनुसार भरत एक चक्रवर्ती सम्राट यानी चारों दिशाओं की भूमि का अधिग्रहण कर विशाल साम्राज्य का निर्माण कर अश्वमेध यज्ञ किया, जिसके चलते उनके राज्य को भारतवर्ष नाम मिला। इसी तरह मत्स्य पुराण में उल्लेख है कि मनु को प्रजा को जन्म देने वाले स्वर और उसका भरण पोषण करने के कारण भरत कहा गया। जिस खंड पर उसका शासनवास था उसे भारतवर्ष कहा गया। नामकरण के सूत्र जैन परंपरा तक में मिलते हैं। भगवान ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र महायोगी भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। संस्कृत में वर्ष का एक अर्थ इलाका, बंटवारा, हिस्सा आदि भी होता है। आमतौर पर भारत नाम के पीछे महाभारत के आदि पर्व में आई एक कथा है। महर्षि कंव और अप्सरा मेनका की बेटी शकुंतला और पुरुवंशी राजा दुष्यंत के बीच गंधर्व विवाह होता है। इन दोनों के पुत्र का नाम भरत हुआ। ऋषि कंव ने आशीर्वाद दिया कि भरत आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे और उनके नाम पर इस भूखंड का नाम भारत प्रसिद्ध होगा। अधिकांश लोगों के दिमाग में भारत नाम की उत्पत्ति की ही यही प्रेम कथा लोकप्रिय है। आदि पर्व में आए इस प्रसंग पर कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम नामक महाकाव्य रचा। मूलतः ये प्रेमाख्यान है और माना जाता है कि इसी वजह से ये कथा लोकप्रिय हुई। दो प्रेमियों के अमर प्रेम की कहानी इतनी महत्वपूर्ण हुई कि इस महादेश के नामकरण का निमित्त बने शकुंतला दुष्यंत पुत्र यानी महाप्रतापी भरत के बारे में अन्य बातें जानने को नहीं मिलती। इतिहास के अध्येताओं का आमतौर पर मानना है कि भरतजन इस देश में दुष्यंत पुत्र भरत से पहले भी थे। इसलिए तार्किक है कि भारत का नाम किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर न होकर जाति समूह के नाम पर प्रचलित हुआ। भरतजन अग्निपूजक, अग्निहोत्र व यज्ञ प्रिय थे। वैदिकी में भरत का अर्थ अग्नि, लोकपाल या विश्व रक्षक और एक राजा का नाम है। ये राजा वही भरत है जो सरस्वती घग्गर के किनारों पर राज करता था। संस्कृत में भर शब्द का अर्थ होता है युद्ध, दूसरा है समूह या जनगण और तीसरा अर्थ है भरण पोषण। जाने माने भाषाविद डॉक्टर रामविलास शर्मा कहते हैं कि ये अर्थ एक दूसरे से भिन्न व परस्पर विरोधी जान पड़ते हैं। अतः भर का अर्थ युद्ध और भरण पोषण दोनों हो तो ये इस शब्द की अपनी विशेषता नहीं है। भर का मूलार्थ गण यानी जन ही था। गण के समान वो किसी भी जन के लिए प्रयुक्त हो सकता था। साथ ही वो उस गण विशेष का भी सूचक था जो भरत नाम से विख्यात हुआ।
दरअसल भरत जनों का वृत्तांत आर्य इतिहास में इतना प्राचीन और दूर से चला आता है कि कभी युद्ध, अग्नि, संघ जैसे आशयों से संबद्ध भारत का अर्थ सिमटकर महज एक संज्ञा भर रह गया, जिससे कभी दाशरथे भरत को संबद्ध किया जाता था तो कभी भारत की व्युत्पत्ति के संदर्भ में दुष्यंत पुत्र भरत को याद किया जाता है। किंतु हजारों साल पहले अग्निप्रिय भरतजनों की शुचिता और सदाचार इस तरह बढ़ा चढ़ा था कि निरंतर यज्ञ कर्म में करते रहने से भरत और अग्नि शब्द एक दूसरे से संपृक्त हो गए। भारत शब्द मानो अग्नि का विशेषण बन गया। संदर्भ बताते हैं कि देवश्रवा और देववात इन दो भरतों यानी भरतजन के दो ऋषियों ने ही मंथन के द्वारा अग्नि प्रज्वलन की तकनीक खोज निकाली थी। डॉक्टर रामविलास शर्मा के मुताबिक ऋग्वेद के कवि भरतों के अग्नि से संबंध की इतिहास परंपरा के प्रति सचेत हैं। भरतों से निरंतर संसर्ग के कारण अग्नि को भारत कहा गया। इसी तरह यज्ञ में निरंतर काव्य पाठ के कारण कवियों की वाणी को भारती कहा गया। ये काव्य पाठ सरस्वती के तट पर होता था, इसलिए ये नाम भी कवियों की वाणी से संबद्ध हुआ। अनेक वैदिक मंत्रों में भारती और सरस्वती का उल्लेख आता है। प्राचीन ग्रंथों में वैदिक युगीन एक प्रसिद्ध जाति भरत का नाम अनेक संदर्भों में आता है। ये सरस्वती नदी या आज के घग्गर के कछार में बसने वाला समूह था जो यज्ञ प्रिय अग्निहोत्र जन थे। इन्हीं भरत जन के नाम से उस समय के समूचे भूखंड का नाम भारतवर्ष हुआ। विद्वानों के मुताबिक भरत जाति के मुखिया सुदास थे। वैदिक युग से भी पहले पश्चिमोत्तर भारत में निवास करने वाले जनों के अनेक संघ थे, इन्हें जन कहते थे। इस तरह भरतों के इस संघ को भरतजन नाम से जाना जाता था। बाकी अन्य आर्य संघ भी अनेक जन में विभाजित थे। इनमें पुरु, यदु, तुर्वसु, तुरुत्सु, अनु, ध्रुयु, गांधार, विषाणिन, पख्त, केकय, शिव, अलिन, भलान, त्रित्सु और संजय आदि समूह भी जन थे। इन्हीं जनों में 10 जनों से सुदास और उनके त्रित्सु कबीले का युद्ध हुआ था। सुदास के त्रित्सु कबीले के विरुद्ध 10 प्रमुख जातियों के गढ़ या जन लड़ रहे थे। इनमें पंचजन यानी पुरु, यदु, तुर्त्सु, अनु और द्रुयु के अलावा भालानस, अलिन, शिव, पख्त और विषाणिनी कबीले शामिल थे। इस महायुद्ध को महाभारत से भी 2500 वर्ष पूर्व हुआ बताया जाता है। साधारण सी बात है कि वो युद्ध जिसका नाम ही महाभारत है कब हुआ होगा। इतिहासकारों के मुताबिक ईसा से करीब 2500 साल पहले कौरवों पांडवों के बीच महासमर हुआ था। एक गृह कलह जो महासमर में बदल गई ये तो ठीक है, पर इस देश का नाम भारत है और 2 कुटुंबों की कलह की निर्णायक लड़ाई में देश का नाम क्यों आया? इसकी वजह यह है कि इस युद्ध में भारत की भौगोलिक सीमा में आने वाले लगभग सभी साम्राज्यों ने हिस्सा लिया था, इसलिए इसे महाभारत कहते हैं। दाशराग्य युद्ध इससे भी 2500 साल पहले हुआ बताया जाता है, यानी आज से 7500 साल पहले। इसमें त्रित्सु जाति के लोगों ने 10 राज्यों के संघ पर अभूतपूर्व विजय प्राप्त की। त्रित्सु जनों को भरतों का संघ कहा जाता था। इस युद्ध से पहले ये क्षेत्र अनेक नामों से प्रसिद्ध था। इस विजय के बाद तत्कालीन आर्यव्रत में भरत जनों का वर्चस्व बढ़ा और तत्कालीन जनपदों के महासंघ का नाम भारत हुआ, अर्थात भरतों का। स्पष्ट है कि महाभारत में उल्लिखित शकुंतला पुत्र महाप्रतापी भरत का उल्लेख एक रोचक प्रसंग है। अब बात करते हैं हिंद यानी हिंदुस्तान की। ईरानी हिंदुस्तानी पुराने संबंधी थे। ईरान पहले फारस थे, उससे भी पहले आर्यनम, आर्य अथवा आर्यन। अवेस्ता में इन नामों का उल्लेख है। माना जाता है कि हिंदू कुश के पार जो आर्य थे उनका संघ ईरान कहलाया और पूरब में जो थे उनका संघ आर्यव्रत कहलाया। ये दोनों समूह महान थे, प्रभावशाली थे। दरअसल भारत का नाम सुदूर पश्चिम तक तो खुद ईरानियों ने ही पहुंचाया था। कुर्द सीमा पर बेहिस्तून शिलालेख पर उत्कीर्ण हिंदू शब्द इसकी गवाही देता है। फारसियों ने अरबी भी सीखी, मगर अपने अंदाज में। एक जमाने में अग्निपूजक ज़रस्थ्रूतियों का ऐसा ज़हूरा था, वहां इस्लाम का आविर्भाव भी नहीं हो पाता। ये बातें तो इस्लाम से भी सदियों पहले और ईसा मसीह से भी 4 सदी पहले की हैं। संस्कृत आविस्ता में गर्भनाल का रिश्ता है। हिंदू कुश बामियान के इस पार यज्ञ होता था तो उस पार यश्न, आर्यमन, अर्थर्वन, होम, सोम, हवन जैसी समानार्थी पदावलियां यहाँ भी थीं, वहां भी। फारस, फारसी, फारसियों के ग्राह्य होने का दायरा यहीं तक नहीं रहा। इस्लाम के दायरे में भी सनातनता का ये सौहार्द दिखता है। हिंदू शब्द तो ईसा से भी 2000 साल पहले अक्कादी सभ्यता में था। अक्कद, सुमेर, मिस्र सबसे भारत के रिश्ते थे। ये हड़प्पा दौर की बात है। सिंध सिर्फ नदी नहीं, सागर, धारा और जल का पर्याय था। सिंध का 7 नदियों वाले प्रसिद्ध सप्त सिंधु क्षेत्र को प्राचीन फारसी में हफ्त हिंदू कहा जाता था। क्या इस हिंदू का कुछ और अर्थ है? जाहिर है, हिंद, हिंदू, हिंदवान, हिंदुश जैसी अनेक संज्ञाएं अत्यंत प्राचीन हैं। इंडस इसी हिंदश का ग्रीक समरूप है।
ये इस्लाम से भी सदियों पहले की बातें हैं। ग्रीक में भारत के लिए इंडिया अथवा सिंधु के लिए इंडस शब्दों का प्रयोग दरअसल इस बात का प्रमाण है कि हिंद अत्यंत प्राचीन शब्द है और भारत की पहचान है। संस्कृत का स्थान फारसी में स्थान हो जाता है। इस तरह हिंद के साथ जुड़कर हिंदुस्तान बना। आशय जहां हिंदी लोग रहते हैं, हिंदू बसते हैं। भारत यूरोपीय भाषाओं में हा का रूपांतर आ हो जाता है तो सा का आ नहीं होता। मेसोपोटामियाई संस्कृतियों से हिंदुओं का ही संपर्क था। हिंदू दरअसल ग्रीक, इंडस, अरब, अक्काद, पर्शियन संबंधों का परिणाम है। इंडिका का प्रयोग मेगास्थनीज ने किया। वो लंबे समय तक पाटलिपुत्र में भी रहा, मगर वहां पहुंचने से पूर्व बख्तर, बाख्तरी, गांधार, तक्षशिला इलाकों से गुजरा। यहाँ हिंद, हिंदवान, हिंदू जैसे शब्द प्रचलित थे। उसने ग्रीक स्वरतंत्र के अनुरूप उनके इंडस, इंडिया जैसे रूप ग्रहण किए। ये ईसा से 3 सदी और मोहम्मद से 10 सदी पहले की बात है। जहां तक जम्बूद्वीप की बात है, ये सबसे पुराना नाम है। आज के भारत, आर्यव्रत, भारतवर्ष से भी बड़ा। परंतु ये तमाम विवरण बहुत विस्तार भी मांगते हैं और इन पर अभी गहन शोध चल रहे हैं। जामुन फल को संस्कृत में जम्बू कहा जाता है। अनेक उल्लेख हैं कि इस केंद्रीय भूमि पर यानी आज के भारत में किसी काल में जामुन के पेड़ों की बहुलता थी। इसी वजह से इसे जम्बूद्वीप कहा गया। जो भी हो, हमारी चेतना जम्बूद्वीप के साथ नहीं, भारत नाम से जुड़ी है। भरत संज्ञा की सभी परतों में भारत होने की कथा खुदी हुई है।